नमस्कार। चलित बजेट अधिवेशन में राष्ट्रपति अभिभाषणर धन्यवाद प्रस्ताव आलोचना बेले कांग्रेस नेता राहुल गांधी विभिन्न प्रसंग नहीं मोदी सरकार को कड़ा समालोचना करते। राहुल से तिर्यक समालोचनार उत्तर तिर्यक ढंग ही फेराई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमवार दिन संसद में चर्चा करने बेले प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को सीधा सड़क टार्गेट करिसेंती। दीर्घ वर्ष धरी विभिन्न राज्य में कांग्रेस निजर अस्तित्व पर संघर्ष करुछि, अथच एजाएं कांग्रेसर अहंकार जाइनी। एभली ढंगरे कांग्रेस को कटाक्ष करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। अगर आप जमीन से जुड़े हुए होते, अगर आप जनता के बीच में रहते होते तो जरूर ये चीजें नजर आती, दिखाई देता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सुई कांटा 2014 में अटका हुआ है और उससे वो बाहर ही निकल नहीं पाते हैं और उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ा है। आपने जो अपने आप को एक ऐसी मानसिक अवस्था में बांध के रखा है, देश की जनता आपको पहचान गई है। कुछ लोग पहले पहचान गए, कुछ लोग देर से पहचान रहे और कुछ लोग आने वाले समय में पहचानने वाले हैं। अब देखिए, आप जब इतना सारा लंबा उपदेश देते हैं तब भूल जाते हैं 50 साल तक कभी आपने भी देश में यहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और क्या कारण है कि आप सोच नहीं पाते। अब आप देखिए, नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस के लिए वोट किया था, करीब 24 साल हो गए। ओडिशा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था, सिर्फ 27 साल हो गए, आपको वहां एंट्री नहीं हुई। गोवा में 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे, 28 साल हो गए, गोवा ने आपको स्वीकार नहीं किया। पिछली बार 88 में त्रिपुरा में वहां की जनता ने वोट दिया था, करीब 34 साल पहले त्रिपुरा में। कांग्रेस का हाल है यूपी, बिहार और गुजरात। आखिर में 1985 में 1985 में करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था। पिछली बार पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों ने 1972 में करीब 50 साल पहले आपको पसंद किया था। सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। केंद्र सरकार कोरोना मुकाबिला रे विफल होइथिबा राहुल कहिथिले। एहार जवाब रखी प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती, लॉकडाउन बेले जिए जेउठी थिले सेहिठारे सुरक्षित रहिबाकू विशेषज्ञ माने कहिथिले। एभली घड़ीसंधि मुहूर्त रे मुंबई रेलवे स्टेशन रे श्रमिक मानकू कांग्रेस मागणा रे टिकेट देइथिला आउ कोरोना भूताणु बांटिबाकू एक प्रकार प्रोत्साहित करिथिला। एपरी करी कांग्रेस मस्त बड़ पाप करिथिबा मोदी अभियोग करिसेंती। पहली लहर के दौरान
आप देश जब ने पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया, अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। आत्मनिर्भर भारत और महात्मा गांधी को स्वदेशी भारत निर्माणर चेष्टा उपरे कांग्रेस सबुबेले बाधा देउतिबा प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती। देशर अखंडता दृष्टि एभली मिशनर नेतृत्व नहीं ताहाकु सफल करिबा बदलरे कांग्रेस केवल विरोध करिबा जानिछि बोली कहि कांग्रेस को कड़ा समालोचना करिसंती प्रधानमंत्री मोदी। एपरिकी महात्मा गांधी को स्वप्न को पूरा करने को कांग्रेस चाहू नथिबा मोदी अभियोग करिसंती। महात्मा गांधी की स्वदेशी की बात, इसको बार बार दोहराने में हमें कौन रोकता है? अगर मोदी वोकल फॉर लोकल कहता है, मोदी ने कहा इसलिए शब्दों को छोड़ दो भाई, लेकिन क्या आप नहीं चाहते हैं देश आत्मनिर्भर बने? जिस महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करते हैं, तब भारत में इस अभियान को ताकत देने में, जुड़ने में आपका क्या जाता था? उसका नेतृत्व आप लीजिए, महात्मा गांधी जी के स्वदेश के निर्णय को आगे बढ़ाइए, देश का भला होगा। आप महात्मा गांधी के सपनों को सच होते देखना नहीं चाहते। सारा विश्व को भारत जोग भली एक ऐतिहासिक अवदान देइछि। देश रे एबे फिट इंडिया रो कथा उठिछि, हेले ए क्षेत्र रे भी कांग्रेस रो के रहउछि। एहाकु समर्थन करिबा परिवर्ते कांग्रेस केवल विरोध ही करूछि, एभली कही संसद रे कांग्रेस उपरे खूब बर्षिचंती प्रधानमंत्री मोदी। केवल एतिकी नुहे, कांग्रेस रो एही सबु आचरण पई आगामी 100 वर्ष पई सेमाने क्षमता को आसीबार संभावना हराई बसिचंती बोली मोदी कहिचंती। योग के लिए एक प्रकार से कोरोना में तो योग ने दुनिया भर में जगह बना ली। दुनिया भर में कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको योग के लिए गर्व ना हो? आपने उसका भी मजाक उड़ाया, उसका भी विरोध किया। अच्छा होता आप लोगों को कहते भाई संकट में घर में है, ये योगा कीजिए, आपको फायदा होगा, क्या नुकसान था? फिट इंडिया मूवमेंट चले, देश का नौजवान सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो, आपको मोदी से विरोध हो सकता है। फिट इंडिया मूवमेंट, आपके राजनीतिक दलों के छोटे छोटे युवा मंच होते हैं, अगर हम सब ने मिलकर के अगर इस फिट इंडिया के द्वारा देश की युवा शक्ति को इस सामर्थ्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहते, लेकिन उसका भी विरोध, उसका भी उपहास, यानी क्या हो गया है आपको मुझे समझ नहीं आ रहा है। और इसलिए मैं आज इसलिए कहता हूं आपको ध्यान में आए कि आप कहां खड़े हैं जी। और मैंने इतिहास बताया, 60 साल के लेकर 15 साल तक पूरा कालखंड, इतने राज्य, कोई आपको घुसने नहीं दे रहा है। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है।
कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। कोरोना काल रे देशर छोट छोट चाषी को संकटरू बाहर करने लगी केंद्र सरकार नुआ कृषि आईन प्रणयन करथिले। मात्र कांग्रेस से छोट छोट चाषी मानक कथा भूली जाई ताहाकू विरोध कला। तेबे चाषी कल्याण पाई कांग्रेस कौन केवल रास्ता अटकाइबा जानिछि बोली मोदी प्रश्न करिसंती। कि छोटे किसानों के प्रति आपकी इतनी नफरत क्यों है? क्या आप छोटे किसानों के कल्याण के लिए आप रोड़े अटकाते रहते हो? छोटे किसानों को इस संकट में डालते हो? माननीय अध्यक्ष जी, अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो हमें हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। अगर हमारा छोटा किसान मजबूत होता है, छोटी सी जमीन होगी, 2 हेक्टेयर की भूमि होगी, तो भी उसको आधुनिक करने का वो प्रयास करेगा, नया सीखने का प्रयास करेगा, और उसकी ताकत आएगी तो देश की अर्थरचना को भी ताकत मिलेगी। और इसलिए आधुनिकता के लिए छोटे किसानों की तरफ ध्यान देने का हमारा प्रयास है। लेकिन छोटे किसानों के प्रति जिन लोगों के मन में नफरत है, जिन्होंने छोटे किसानों के दुख दर्द नहीं जाना है, उनको किसानों के नाम पर अपनी राजनीति करने का कोई हक नहीं बनता है। देश में 2014 पूर्व 500 स्टार्टअप थिले। वर्तमान यही संख्या 60,000 पहुंची। सेथिरु अनेक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्तर में पहुंचा जाइछि। एथिरे प्रतिटी भारतीय को गर्व हेबा दरकार। किंतु एभली समय रे सरकार को विरोध करिबा छड़ा कांग्रेस पाखरे आउ किछि अस्त्र नाही बोली कहिसंती प्रधानमंत्री मोदी। एपरिकी जे उद्योगी माने आम देश को विभिन्न स्तर में प्रतिष्ठित करुछंती, सेभली उद्योगी माननकु कोरोना भारिएंट सह तुलना करी कांग्रेस निज दलर गरिमा को हराउथिबा मोदी कहिसंती। आप देखिए 2014 के पहले हमारे देश में सिर्फ 500 स्टार्टअप थे। जब अवसर दिया जाता है देश के नौजवानों को तो क्या परिणाम आता है? इन 7 साल में 2014 के पहले 500 स्टार्टअप, इस 7 साल में 60,000 स्टार्टअप इस देश में काम कर रहे हैं। ये मेरे देश के युवाओं की ताकत है और उसमें यूनिकॉर्न बन रहे हैं। और एक एक यूनिकॉर्न यानी हजारों करोड़ की उसकी वैल्यू तय हो जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, और बहुत ही कम समय में भारत के यूनिकॉर्न सेंचुरी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। हजारों करोड़ की कंपनी बनने में पहले दशकों लग जाते थे। आज हमारे नौजवानों की ताकत है, सरकार की नीतियों के कारण साल 2 साल के अंदर हजारों करोड़ के कारोबार को उनके आसपास वो देख पा रहे हैं। आज माननीय अध्यक्ष जी, हम स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स में, इस मामले में दुनिया में टॉप 3 में पहुंच गए। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा? लेकिन ऐसे समय इस सरकार का अंत विरोध करने की जिनको आदत लग गई, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं, जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए कहते हैं, और आपको भी जानकर के आश्चर्य होगा क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये उद्यमी लोग कोरोना वायरस का वेरिएंट, बताइए क्या हो गया? हमारे देश के उद्यमी एक कोरोना वायरस के वेरिएंट है क्या? हम क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? कोई जरा आपके अंदर बैठे तो जरा बोलो तो सभी, क्या हो रहा है? पार्टी का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। जो माने इतिहास रु किछि सिखंती नहीं, से माने इतिहास रे विलीन होई जानती। नेहरू इंदिरा सरकार को मध्य निर्दिष्ट गोटिए 2टी शिल्प संस्था चलाउथिबा सेतेबेले किछि कांग्रेस नेता कहउथिले।
एबे पंच बैग बदली जाइछि हेले सेमानंकर अभ्यास बदली नहीं बोली कही कांग्रेस को समालोचना करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। 60 से 80 के दशक में क्या नैरेटिव होता था? कांग्रेस के ही सत्ता साथी, कांग्रेस के साथ रहकर के सुख भोगने वाले लोग, ये वही लोग पंडित नेहरू जी की सरकार को और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार को क्या कहते थे? ये तो टाटा बिरला की सरकार है, इस सरकार को तो टाटा बिरला चला रहे हैं। 60 से 80 दशक तक यही बातें बोली जाती थी, नेहरू जी के लिए बोली जाती थी, इंदिरा जी के लिए बोली जाती थी, और आपने उनके साथ भागीदारी की सत्ता में, लेकिन उनकी आदतें भी ले ली, आप भी उसी भाषा को बोल रहे हो। मैं देख रहा हूं आप इतने नीचे गए हो, इतने नीचे गए हो। हां, मुझे लगता है कि आज पंचिंग बैग बदल गया है, लेकिन आपकी आदत नहीं बदली है। मुझे विश्वास है यही लोग सदन में कहने की हिम्मत करते थे, बाहर तो बोलते ही थे, जहां मौका मिले चुप नहीं रहते थे। वो कहते हैं मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। बताओ, इसमें आनंद आ रहा है? कोई ऐसा हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है क्या कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता? अरे भाई, आपको तकलीफ होगी, हम आकर के करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलो। देश को क्यों गाली देते हो जी? देश के खिलाफ क्यों बोलते हो? मेक इन इंडिया हो नहीं सकता है। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया, और आज देश की युवा शक्ति ने, देश के एंटरप्रेन्योर ने करके दिखाया है। आप मजाक के विषय बन गए हो।